नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज बहुत ही जो भी क्वेश्चंस रखा हूँ इम्पोर्टेंट है और आप कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने बने हैं। 17 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रखा हूँ, तो ये पूरे ग्रह से रिलेटेड हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रकाश मंडल, दूसरा ऑप्शन किरीट जिसको कोरोना भी कहते हैं, तीसरा है वर्णमंडल, चौथा है सूर्य धब्बे। यहाँ पर आपका सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य का किरीटी भाग जिसको कोरोना भी कहते हैं दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किरीटी। प्रकाश मंडल देखिए, जो सूर्य की बाहरी परत होती है जिसको दीप्तिमान सतह कहते हैं उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और जो आपका प्रकाश मंडल होता है, प्रकाश मंडल में क्या है, बाहरी जो चमकता है उसी से प्रकाश होते हैं और इनके क्या है किनारे प्रकाश मंडल के प्रकाशमान नहीं होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और जो किरीटी होती है, किरीट को ही जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है और इससे यक्ष किरणें उत्सर्जित होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। किरीट से ही कोरोना से यक्ष किरण निकलती है। सूर्य की उम्र है, पहला ऑप्शन 5 बिलियन वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 बिलियन वर्ष, तीसरा ऑप्शन 2 बिलियन वर्ष, चौथा ऑप्शन 3 बिलियन वर्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य धब्बे का एक पूरा चक्र होता है, तो जो सूर्य में धब्बे होते हैं उसका एक पूरा चक्र कितने वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया है 22 वर्ष, दूसरा दिया है 5 बिलियन वर्ष, तीसरा दिया है 11 वर्ष और चौथा दिया है 10 वर्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले 11 वर्षों में यह धब्बा क्या है, बढ़ता है, इसके बाद 11 वर्षों में यह धब्बा घट जाता है। जब भी क्या होता है, जब भी सूर्य पर धब्बे दिखाई देते हैं उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है और चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो टेलीविज़न जो चलित मशीन होती हैं उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा ऑप्शन शुक्र, तीसरा ऑप्शन बुध, चौथा ऑप्शन शनि। यहाँ पर पृथ्वी की बहन अथवा भगनी भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सबसे यहाँ पर गर्म ग्रह भी शुक्र है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर भी होगा, शुक्र। जुड़वा ग्रह भोर का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। पहला ऑप्शन 500 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 400 सेकंड, तीसरा ऑप्शन 300 सेकंड, चौथा ऑप्शन 600 सेकंड। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 सेकंड। तो ये वाला राइट आंसर है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर आता है, उसी का है 500 सेकंड। ये परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर 500 सेकंड रखा हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं यहाँ पर 8 मिनट आपका 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड जो भी ऑप्शन में रहते हैं रख देता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर 500 सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला ऑप्शन टाइटन, दूसरा गैनीमीड, तीसरा फोबोस, चौथा चंद्रमा। यहाँ पर आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइटन। गैनीमीड बी ऑप्शन, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, 67 उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा है।
जबकि शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। 82 वर्तमान में उपग्रह ज्ञात है शनि के, और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी शनि ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फोबोस मंगल का है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? पहला ऑप्शन वरुण, दूसरा ऑप्शन अरुण, तीसरा ऑप्शन शनि, चौथा ऑप्शन शुक्र। तो लेटा हुआ ग्रह जब भी देगा तो आपका लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि यह जब भी है 90 डिग्री पर, क्या है 90 डिग्री झुके होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, इस कारण इसको लेटा ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। शुक्र चमकीला ग्रह है, शनि पीले रंग का तारा होता है, तो शनि इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चमकीला ग्रह है, पहला ऑप्शन अरुण, सेकंड ऑप्शन वरुण, थर्ड ऑप्शन बृहस्पति, फोर्थ ऑप्शन शुक्र। चमकीला ग्रह दिया है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है तो शुक्र ही है, और चमकीला भी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों के मध्य ग्रहिकाएं अथवा क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन मंगल व शुक्र, दूसरा ऑप्शन शुक्र व अरुण, तीसरा ऑप्शन मंगल व बृहस्पति, चौथा ऑप्शन पृथ्वी व शुक्र। देखिए मंगल व बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगल व बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जबकि आपका शुक्र व अरुण जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम में कौन घूमते हैं? शुक्र और आपका अरुण हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आकार में जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो जब देगा आकार में कौन सा बड़ा है, और बृहस्पति हो जाएगा पहले नंबर पर, शनि दूसरे नंबर पर, अरुण तीसरे नंबर पर, वरुण चौथे नंबर पर, पृथ्वी पांचवें नंबर पर है आकार के अनुसार, ध्यान रखिएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन फोरवेस्टा, दूसरा ऑप्शन चेरान, तीसरा ऑप्शन प्लास, चौथा ऑप्शन हाइजिया। तो जो हाइजिया है यहाँ पर दिया है चौथा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर पूछा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो आपका ये वाला हो जाएगा फोरवेस्टा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फोरवेस्टा को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जबकि अन्य क्या हैं? छोटे ग्रह हैं, चिरान, प्लास, हाइजिया, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? पहला ऑप्शन 76 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 66 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 86 वर्ष, चौथा ऑप्शन 56 वर्ष। जो आपके हेली धूमकेतु होते हैं ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं। और जो एमंड हेली ने इसका क्या है सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम कि जो ये धूमकेतु हैं तो दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हीं के सम्मान में, एडमंड हेली के सम्मान में ही इसका नाम हेली धूमकेतु रखा गया। और क्या है, अंतिम बार 1986 में दिखाई दी थी, अब वर्तमान में भविष्य में 2062 में दिखाई देगी, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगी। 12वां क्वेश्चन है, किस बौने ग्रह की कक्षा के द्वारा वरुण की कक्षा को काटती है? जैसा कौन सा बौना ग्रह है जो वरुण की कक्षा को काटता है? पहला ऑप्शन प्लूटो, सेकंड चेरान, थर्ड सेरेस, फोर्थ जेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्लूटो की जो कक्षा है वरुण की कक्षा को काटती थी, इसलिए प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 2006 प्रयाग चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में इस सम्मेलन हुआ था, उसी में इसको हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से।
प्लूटो को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके पास उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन शुक्र व शनि, सेकंड शुक्र व बुध, थर्ड बुध व पृथ्वी, फोर्थ शनि व अरुण। तो देखिए यहाँ पर किसके पास उपग्रह नहीं है, अन्य के पास उपग्रह है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुध व शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह है? ये आपका पहला ऑप्शन बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड शनि, फोर्थ वरुण। यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह की बात हो रही है, तो आपका शुक्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सबसे ठंडा ग्रह है? यहाँ पर पहला ऑप्शन वरुण, दूसरा ऑप्शन अरुण, तीसरा शुक्र, चौथा शनि। यहाँ पर सबसे ठंडे ग्रह की बात की जा रही है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन वरुण राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यम पहले ठंडा हुआ करता था, जिसको प्लूटो कहते थे, उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो आपका सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है? पहला ऑप्शन शनि, सेकंड बृहस्पति, थर्ड अरुण, फोर्थ वरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे पर अरुण है, चौथे पर वरुण है, पांचवें नंबर पर पृथ्वी है, और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है सबसे ठंडा बौना ग्रह है? पहला ऑप्शन प्लूटो, सेकंड सेरेस, तीसरा जेना, चौथा चेरान। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सबसे ठंडा बौना ग्रह प्लूटो, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लूटो जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसको कुबेर ग्रह भी कहते हैं, यम अथवा कुबेर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपसे कितने 17 में से सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।